अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनका ग्रेटर साइज़ होता है उनको अपनी बॉडी मास को 1 यूनिट रखने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये तकरीबन ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार की खसूसियत होती है। हम जानते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। मूवमेंट एक ऐसी टर्म है जिसमें हम बॉडी पार्ट की मूवमेंट और पूरी कंप्लीट बॉडी की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सो दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन वो मूवमेंट है जिसमें एनिमल अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन को हम डिफाइन करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी बॉडी को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स को अटैचमेंट भी देती है। स्केलेटल मसल्स और बोन्स की अटैचमेंट की वजह से बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है। तमाम वर्टिब्रेट्स की तरह ह्यूमन स्केलेटन भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बॉडी का स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी मौजूद होता है, इसीलिए इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स। ह्यूमन स्केलेटन इज़ वेरी मच लाइव क्योंकि ये बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बोन्स और कार्टिलेज में नर्व्स मौजूद होती हैं और ब्लड वेसल्स बोन्स में मौजूद होती हैं। ये ग्रो भी करते हैं और अपने अंदर रिपेयर की एबिलिटी भी रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का सबसे बड़ा काम प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करना है। हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे स्कल प्रोटेक्ट करवाता है ब्रेन को और वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करवाता है, जबकि रिब्स हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी को ऐसी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरीके से मूव कर सकती है। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन बोनी फ्रेमवर्क से बना हुआ होता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया जाता है कार्टिलेज और बोन से। सो लेट्स डिस्कस ईच वन बाय वन। कार्टिलेज। कार्टिलेज एक डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू है। ये कम स्ट्रॉन्ग होता है बोन से बट स्ट्रॉन्ग होता है। ये कार्टिलेज जिन सेल से बनता है उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। हर कॉन्ड्रोसाइट एक फ्लूइड स्पेस में मौजूद है जिसे लैक्यूना कहा जाता है। ये लैक्यूना कार्टिलेज के मैट्रिक्स में मौजूद होता है। इस मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये फाइबर्स कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज। There are 3 types of cartilage. Number 1 is hyaline cartilage. ये strong है but flexible है। ये long bones के end पर मौजूद होता है, जैसे कि nose में, larynx में, trachea में and bronchial tubes में मौजूद होता है। The second type is elastic cartilage, which is similar to hyaline cartilage. ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है बट इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है इलास्टिक फाइबर्स की मौजूदगी की वजह से। हाइलेन कार्टिलेज की तरह इसमें भी कोलेजन फाइबर मौजूद होता है। ये एपिग्लोटिस में, पिन्ना में मौजूद है। द नेक्स्ट टाइप इज़ फाइब्रस कार्टिलेज विच इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल। इनमें थिक कोलेजन फाइबर मौजूद होता है जो बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी जो हमारी बैकबोन है उनके अंदर मौजूद होता है। नाउ लेट्स डिस्कस बोन इन डिटेल। बोन हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये ना सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है बल्कि सपोर्ट भी देता है। बोन्स हमारे बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदार होती है। ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है और अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स को स्टोर करवाता है। बोन के बाहर जो हार्ड आउटर लेयर होती है उसको हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं, जबकि बोन्स का इंटीरियर पार्ट सॉफ्ट और पोरस होता है जिसे स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो मौजूद होता है। कार्टिलेज की तरह बोन का मैट्रिक्स भी अपने अंदर कोलेजन रखता है, लेकिन इसमें कोलेजन के साथ साथ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कार्टिलेज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जबकि बोन्स जो हैं उनमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। If you have any confusion or question, you can ask me. Thank you so much.